हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशंस में एचआरटीसी कंडक्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। रेगुलरिटी के साथ हम यहाँ पे डे टू डे क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको ये बिल्कुल यकीन के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है, इस क्वेश्चन सीरीज को पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में एज इट इज़ डिट्टो पूछे जाएंगे और ऐसा नहीं है ये एचआरटीसी कंडक्टर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य कोई क्लरिकल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, वहाँ पे ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद दिलाएगी। तो चलते हैं आज की इस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज का पहला प्रश्न क्या है, पीएच मान का प्राश क्या होता है। मतलब सिंपल बात ये है कि आपने कभी ना कभी पीएच स्केल के बारे में सुना होगा। पीएच स्केल क्या होती है, जिससे हम ये बता पाते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें अम्ल है और कौन से खाद्य पदार्थ में क्षार है या कौन सा जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है। तो ये जो पीएच स्केल है, इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। रेंज का मतलब आप समझते ही होंगे। जैसे आप जनरल सा एक एग्जांपल ले लीजिएगा, थर्मामीटर। जो थर्मामीटर है उसका प्रयोग हम तापमान को मापने के लिए क्या करते हैं। अब उस थर्मामीटर में रीडिंग होती है कितनी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको पता है क्या है ना, वो मानव का एक औसत तापमान होता है। तो वहाँ पे एक रीडिंग होती है ना 98.4 डिग्री से लेके, है ना, कितना 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो वैसे ही वही यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पीएच स्केल है या पीएच मान है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपके जो सेक्रेट का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 0 to 14। कितना, 0 to 14। ये ऐसे चलता है, सुनना। यहाँ पे ऐसे स्केल होती है ये इस तरह से, और यहाँ पे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को 0 मानते हैं और सेंटर पॉइंट को 7 और लास्ट पॉइंट को 14 मानते हैं। तो 7 से नीचे जो भी मान आएगा उसको बोलेंगे कि भाई इसमें अमल है, और 7 से ऊपर जो मान होगा उसको हम बोलते हैं कि ये क्षार है या बेस है। तो ये आपको पता चल गया होगा। और ध्यान रखना, जो 7 जिसका अगर कभी 7 मान आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है, ना तो क्षारीय है ना तो ये अम्लीय है। ठीक है। अब और जो पेपर में क्वेश्चंस बनता है वो क्या बनता है कि भाई ये जो पीएच स्केल है ना, पीएच स्केल जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है। ध्यान रखना, सोरेनसन, इनका नाम है सोरेनसन। तो सोरेनसन स्केल भी इसे कहा जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, सोरेनसन स्केल भी इसलिए इसे कहा जाता है। तो ये सही हो चुका है। अब आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जैसे विनेगर हो गया, लेमन नींबू हो गया, या फिर हमारा रक्त हो गया या पानी हो गया, इसमें जो पीएच वैल्यू है वो क्या क्या है। तो इसी तरह से अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर्स दीजिएगा, फिर आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। भाई क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त जो ह्यूमन ब्लड है ना, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये होता है 7.4। और 7.4 जो है ये भाई एसिड नहीं है, ये बेस है, मतलब ये अम्ल नहीं है, ये क्षार है। तो ये सही हो गया। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि पानी का कितना पीएच मान होता है। तो ध्यान रखना, वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है। अब आपको मुझे जल्दी से आंसर्स देना है। जो सिरिका सिरिका होता है ना, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, विनेगर का पीएच वैल्यू क्या है। तो भाई अब आपको ये क्वेश्चंस का आंसर तो नीचे लिख के देना होगा ना, तभी तो मेरा फायदा होगा ना कि आपको कुछ पढ़ाने का। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तब आप एक बार सर्च करो चीज़ों को। जब सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देना, सर मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, तो मैं आपको बता दूंगा। बात क्लियर हो चुकी है ना। क्वेश्चन पूछने का मेरा मेन मोटो ये होता है कि आप मेहनत करो। जब आप मेहनत करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा वही पढ़ने में। ठीक है। अब सुनिए, तो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी पीएच स्केल वाले क्वेश्चन दिखाए, इन क्वेश्चन को दिखाने का मेरा मेन मोटो क्या है
कि भाई आप क्या करो, अपना जो आपने सिलेबस पढ़ के रखा है उस सिलेबस में जो पीएस स्केल वाला पूरा टॉपिक है उसको पूरा पढ़ डालो। वहाँ पे कुछ भी पेपर में बन जाता है। कई बार पूछता है कि शराब में पीएच मान क्या है, कई बार पूछता है भाई नींबू का पीएच मान क्या है, कई बार पूछता है दूध का पीएच मान क्या है। तो भाई ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसको पढ़िएगा और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस बरस मिला है? बहुत बच्चों वाला प्रश्न है ना ये, ठीक है। बट भाई कई बार ये प्रश्न भी आपको परेशान कर देता है। देखो, पूर्ण राज्यों का दर्जे का अर्थ क्या होता है पहले समझो, या इसका आंसर समझ लीजिएगा। इसका आंसर है 25 जनवरी 1971। पूर्ण राज्यों का दर्जा जो है वो 25 जनवरी 1971 को मिला है। अब ये होता क्या है मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचलियों ने क्या करा, बोला कुछ लोगों ने मिलके, मतलब कुछ रियासतों ने मिलके एक यहाँ पे कमिटमेंट कर दी कि बोला हम हिमाचल प्रदेश राज्य बना रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। बट वो गठन जो था वो शब्दों में था, ठीक है ना। उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली थी, संविधान में जगह मिली थी, वो कब मिली थी? 25 जनवरी 1971 को मिली थी। अब अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल दिवस हम कब मनाते हैं। ऑप्शन दे देता हूँ, 15 अप्रैल या फिर 25 जनवरी। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, मुझे लगता है कि हर बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। चलिए नेक्स्ट, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? ध्यान रखना, धमेरी। नूरपुर का नाम जो है वो किसके ऊपर पड़ा है? नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी ना, ठीक है, जिसको बादशाह बेगम भी कहा जाता है, उनके नाम पे नूरपुर, कांगड़ा में एक शहर है ना, उसका जो पुराना नाम था वो क्या था? धमेरी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से मैं आपसे पूछ सकता हूँ, नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? और हाँ, बस इतना बता दीजिएगा, नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, ये आपको लिख के देना है। सही है। और मैं आपको बार बार यही बताता हूँ भाई, जो पूछता हूँ उसका आंसर जरूर दो। और ये चीज़ नहीं सोचनी है कि भाई मैं आंसर्स दूंगा तो मेरे जानने वाले मुझे देखेंगे कि भाई आंसर दे रहा है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ ऐसा। वही, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, हमेशा से हम यही समझाते हैं। तो इन चक्करों में मत घूमिए, दिखावे के लिए मत जिए, अपना फ़ायदा देखिए और अपना काम करिए। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश में कहलोरी मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? देखो, भारत जो है, भारत की 22 भाषाएं जो है वो संवैधानिक भाषाएं हैं, ठीक है ना। पूछा जाए कि संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22, ठीक है। तो 22 भाषाओं के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बोलियां, ठीक है, बोली जाती हैं जिनका जिक्र संविधान में नहीं है। तो वैसे ही एक जो है वो कहलूरी है। कहलूरी जो है ये बिलासपुर की बोली है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मानक समय आधारित है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो मानक समय है वो कितने देशांतर पे है। तो ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स को समझ आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स को समझ आएगा जिन्होंने वही कभी पहले पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखना, दो आंसर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे पता ही है कितना है, 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री होता है ना भाई भारत का समय देशांतर। बट यहाँ पे भारत के समय देशांतर के साथ क्या लग रहा है, पूर्व देशांतर है या पश्चिम देशांतर है वो, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखो, ये पूर्व देशांतर माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? पूर्व देशांतर माना जाएगा, 82.30 डिग्री। चलेगा नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो बताना है, बट ध्यान रखो भाई, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा दिक्कत देंगे, वो उन्हीं को समझ आएगी जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है या जो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई करते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ये भारत ऐसे है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो अब क्या बोला गया, यहाँ से लेके इस तरफ को भारत की जो लंबाई है कितनी है? स्थल का मतलब होता है जमीनी, जमीनी लंबाई, यहाँ से लेके भाई ये जो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ ना, यहाँ तक की लंबाई कितनी है? तो आंसर 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई मतलब ये हमारा
फिर से भारत का नक्शा जैसे हमारे से बन पा रहा है वैसे हम बना रहे हैं। तो ये उत्तर भारत, ये वाला हिस्सा उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत है। तो इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, ध्यान रखना। यहाँ पे 32 14 किलोमीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट IMP 2.4%। कितना है? 2.4%। सही है या गलत है भाई? बिल्कुल ठीक है भाई। और वैसे ही पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे क्षेत्रफल काट दिया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वहाँ पे 17.5% आंसर आता है, 17.5% आंसर आता है। नहीं समझे प्रश्न को तो आप नीचे लिख सकते हो, सर ये मुझे प्रश्न समझ नहीं आया, इसको समझा दीजिएगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भाई, है ना। भारत के कितने राज्यों समुद्र तट में रेखा में है? तो ये क्वेश्चंस मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है अपनी किताब में, क्या है? 9 है। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे गोवा, नंबर 4 पे कर्नाटका, नंबर 5 पे केरला, नंबर 6 पे तमिलनाडु, नंबर 7 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 8 पे उड़ीसा, नंबर 9 पे पश्चिम बंगाल। तो ये भाई भारत के 9 तटीय रेखा वाले राज्य है। तट क्या होता है? जो ऐसा जमीन का क्षेत्र जो पानी से लगा हुआ होता है ना, उसी को तट बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं जो पानी से लगे हुए हैं, ठीक है, जो तटीय राज्य है। अब पेपर में क्वेश्चन बनता है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? याद रखना, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है वो है गुजरात। ठीक है, अब आपने मुझे लिख के देना है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य और भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख के दोगे। ठीक है भाई, तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त है। और ध्यान रखिएगा, नीव इंस्टीट्यूट केवल HRTC की ही तैयारी नहीं करवा रहा है, HRTC की साथ साथ पटवारी की तैयारी भी करवाता है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी करवाता है, JOIT टैट, JBT टैट, TGT टैट या फिर TGT कमीशन, इन सभी एग्जाम्स की ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन यहाँ पे तैयारी नीव इंस्टीट्यूट करवाता है। यदि आप में से किसी स्टूडेंट को लगता है कि भाई नीव इंस्टीट्यूट से मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी डिटेल ले सकते हो। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन टाइप करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई डायरेक्ट बात ही करनी चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज करना चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त है। और वीडियो पसंद आया हो तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा ना, और लाइक लगातार होना चाहिए, ताकि एक मोटिवेशंस हम में भी रहे कि भाई नहीं, स्टूडेंट्स हमें पसंद करते हैं और हमें डेली के डेली वीडियो लेके आनी है ना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।